एक डायनासोर ने उसे देखा जो धीरे धीरे उसे खाने के लिए कोआ के पास आने लगता है। ये रास्ता जितना आसान लग रहा था उतना ही मुश्किल भी था। इससे डायनासोर को बहुत गुस्सा आया और वह उसके बिल्कुल करीब आ गया। शुरुआत फिल्म पृष्ठभूमि में एक आवाज के साथ शुरू होती है। बता रहा था कि हमारी दुनिया बहुत बड़ी और कभी न खत्म होने वाली है और हमारी पृथ्वी की तरह ही इसमें से एक ग्रह आ रहा है, सोमारिस, जहां इंसानों जैसा जीवन था। बड़ी अच्छी दुनिया थी उनकी, बड़े आराम से रह रहे थे। यद्यपि यह समय वर्तमान का समय नहीं है, यह 65 मिलियन वर्ष पहले था, लेकिन फिर भी सोमारिस के लोग इतने उन्नत थे कि वे किसी भी अन्य ग्रह पर आसानी से जा सकते थे और कहीं भी यात्रा कर सकते थे। हम इस कहानी के मुख्य पात्र मिल्स को देखते हैं, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ सोमारिस में रहते थे और वे इस समय समुद्र के किनारे थे। उनकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी, जिसका इलाज इतना महंगा था कि मिल्स के पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने अंतरिक्ष मिशन पर जाने का फैसला किया। मेरा मतलब है, क्योंकि वह स्वयं एक पायलट है। इसका मतलब यह था कि वह वैज्ञानिकों के एक समूह के साथ किसी अन्य ग्रह की यात्रा करेगा। इस मिशन में उन्हें करीब 2 साल लगे और मिशन से जो पैसा मिलेगा वो अपनी बेटी का इलाज करवाएंगे। उन्हें अपनी बेटी के लिए ऐसा करना पड़ा और कोई रास्ता नहीं था। जाने से पहले मिल्स की बेटी उससे कहती है कि पापा, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे पता है कि तुम सुरक्षित लौट आओगे। और इसी के साथ मिल्स अपने मिशन के लिए निकल जाता है। हमें 2 साल बाद का समय दिखाया गया है, जब हम मिल्स के अंतरिक्ष यान को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। इसका मतलब है कि वह अपनी मंजिल के बहुत करीब था। जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, चट्टानों के कई टुकड़े अचानक उनके अंतरिक्ष यान से टकरा गए। यह घटना इतनी खतरनाक हो जाती है कि पूरा अंतरिक्ष यान हिंसक रूप से हिलने लगता है। इसी अवस्था में मिल्स ने भी अपनी आंखें खोली। वह खुद आता है और स्पेसशिप को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। क्योंकि इस वक्त बाकी सब गहरी नींद में थे, वे चैम्बर में सो रहे थे और यह स्पेसशिप अपने ऑटो मोड पर चल रहा था। जिस नींद में वे सभी लोग सो रहे थे, वह एक ऐसी नींद है जब व्यक्ति को बढ़ती उम्र को रोकना होता है और उसे इसे रखना होगा जिस उम्र में वह अपने ग्रह से विदा लेता है और उसी आयु के साथ दूसरे ग्रह की पुनरावृत्ति करता है। फिर इस उद्देश्य के लिए जैम्बर्स का उपयोग किया जाता है। इस तरह उनकी उम्र बरकरार रहती है। चट्टानों के टुकड़ों का प्रहार बहुत अधिक था, जिससे अंतरिक्ष यान के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। अब इन परिस्थितियों को देखते हुए उसने फैसला किया कि मैं इस अंतरिक्ष यान को पास के किसी ग्रह पर उतारूंगा, क्योंकि जहाज के दूर तक जाने की संभावना कम थी। लेकिन जैसे ही वह उस ग्रह पर पहुंचता है, तेज हवा के कारण उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अंतरिक्ष यान एक बड़ी चट्टान से टकराया है। इस बार अंतरिक्ष यान इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि सभी कक्ष भी नष्ट हो गए हैं। सब कुछ नष्ट हो गया, यहाँ तक कि मिल्स की हालत भी बहुत खराब थी। वह बाहर आता है और देखता है कि क्या कोई जीवित है। लेकिन जब वह देखता है कि सभी कक्ष नष्ट हो गए हैं, तो वह समझता है कि मेरे अलावा सभी वैज्ञानिक मर चुके हैं। वह यह सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि यह ग्रह कम से कम मनुष्यों के रहने के लिए उपयुक्त है और बिल्कुल ठीक है। जीवन रक्षा होगी, पीने के लिए पानी है, खाने के लिए फूल और पत्ते हैं और सांस लेने के लिए वातावरण ठीक है। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि यहाँ सिर्फ जान ही नहीं, बल्कि और भी कई खतरे मौजूद हैं। इस ग्रह को देखते हुए यह हमारी पृथ्वी की तरह ही था, क्योंकि यह भूमि थी, लेकिन यह हमारी दुनिया नहीं थी जिसमें अब हम रह रहे हैं। दरअसल 6.5 करोड़ साल पहले, जब वहाँ मानव जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ इंसान नहीं
बल्कि बड़े बड़े डायनासोर और उनके जैसे जीव थे। वैसे भी अब वह इस ग्रह की सारी जानकारी अपने बेस पर भेजता है और जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसे भी बताता है। उन्हें याद है कि हमारे अंतरिक्ष यान में 2 छोटे अंतरिक्ष यान थे जो आपात स्थिति में काम आते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ गिरे होंगे। और क्योंकि वे जहाज बहुत मजबूत थे, मिल्स ने फैसला किया कि अब मैं उन्हें ढूंढ लूंगा और किसी तरह अपने ग्रह पर जाने की कोशिश करूंगा। अब उसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, ऊपर से ऐसी विकट स्थिति जिसके चलते मिल्स एक बार तो खुद को खत्म करने की सोचता है। लेकिन जब उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है तो वह रुक जाता है। उसके वीडियो देखते देखते उन्हें अपनी बेटी की याद आने लगती है। वैसे भी उसे स्क्रीन पर एक संकेत मिलता है कि उन कक्षों में से एक आवाज निकल रही है, क्योंकि उसमें अभी भी कोई जीवित था। मिल्स जल्दी से कक्ष में यह जांचने के लिए जाते हैं कि क्या वास्तव में कोई जीवित है। काफी तलाश और छानबीन के बाद उन्हें वह चैम्बर मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसके अंदर एक छोटी बच्ची थी जो उनकी बेटी की उम्र की थी। वह उसे अपने साथ ले जाता है और उसे होश में लाने के बाद पूछता है, तुम कौन हो बेटी, तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारे पूरे समूह की योजना क्या थी? लड़की बोलती है, लेकिन उसकी भाषा मिल से अलग थी। इस कारण वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहना चाह रही है। वह किस भाषा में बोल रही है? तभी उसे याद आता है कि उसे चैम्बर में एक डायरी मिली थी। इसे पढ़ने पर मिल्स को पता चलता है कि इस लड़की का नाम कोआ है। वैसे भी अगली सुबह मिल्स इस पूरे ग्रह की जांच करने जाते हैं। साथ ही वह अपने छोटे से अंतरिक्ष यान को भी खोजने की कोशिश कर रहा था। यहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी थे जिनमें से एक फट गया और वहाँ एक बहुत बड़े डायनासोर का कंकाल भी पड़ा था। मिल्स अब अपनी उच्च तकनीक का एक उपकरण निकालते हैं जो कि एक जीपीएस था, मतलब यह कुछ भी खोज लेता था। इसके जरिए मिल्स को पता चलता है कि उनका छोटा अंतरिक्ष यान यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर गिर गया है। बाकी रास्ता देखने के लिए वह नीचे देखता है। डायनासोर का छोटा बच्चा उस पर हमला कर देता है। यह उसकी गर्दन से चिपक गया था, लेकिन मिल्स भाग्यशाली थे। उनके पास एक इलेक्ट्रिक गन थी जो काफी एडवांस थी। वह पहले डायनासोर के बच्चे को बंदूक से मारता है और फिर उसे एक ही गोली मार देता है और अपनी जान बचाकर वापस लड़की के पास आ गया। वह उसे इन सब के बारे में बताता है। हमें जल्द से जल्द रास्ता पार करना है और वहां पहुंचना है ताकि हम यहाँ से निकल सकें। लेकिन उसकी बात सुनकर कोआ समझाने की कोशिश करती है कि जिस चैम्बर में हम आए थे वहां मेरे माँ बाप भी थे और मैं उनके बिना कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन मिल्स जानते थे कि सभी कक्ष नष्ट हो चुके थे और अब कोई नहीं बचा था। इस बात को लड़की से छिपाकर वह उसे समझाता है, पर कोआ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तो मिल्स उससे झूठ बोलता है कि तुम्हारे माता और पिता भी पहाड़ पर हैं। मेरे साथ आओ, हमें जल्द से जल्द उस पहाड़ी पर पहुंचना है। जिसके लिए वो मान गई और अब लोग तैयार होकर निकल जाते हैं। वे अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये रास्ता जितना आसान लग रहा था, कई गुना मुश्किल था, खतरों से घिरा हुआ। क्योंकि इस समय न केवल चलने वाले बल्कि उड़ने वाले डायनासोर और कई ऐसे जीव थे जो कभी भी उन पर हवाई हमला कर सकते थे। अब ये दोनों एक बहुत बड़े मैदान से छिपकर आगे बढ़ जाते हैं और जंगल में आओ। वहां कई डायनासोर और जीव भी थे जो आकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मिल्स उन्हें अपनी बिजली की बंदूक से मारता है और कोआ और उसे बचाना जारी रखता है। वे एक झरना पाते हैं जहां वे थोड़ा पानी पीते हैं। वे अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये रास्ता जितना आसान लग रहा था, कई गुना मुश्किल था, खतरों से घिरा हुआ। क्योंकि इस समय न केवल चलने वाले
बल्कि उड़ने वाले डायनासोर और कई ऐसे जीव थे जो कभी भी उन पर हवाई हमला कर सकते थे। अब ये दोनों एक बहुत बड़े मैदान से छिपकर आगे बढ़ जाते हैं और जंगल में आओ। वहां कई डायनासोर और जीव भी थे जो आकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मिल्स उन्हें अपनी बिजली की बंदूक से मारता है और कोआ और उसे बचाना जारी रखता है। वे एक झरना पाते हैं जहां वे थोड़ा पानी पीते हैं और एक जगह आकर छिप जाती है। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि मैं गलत जगह आ गया हूं, क्योंकि यह स्थान सभी उड़ने वाले प्राणियों का स्थान था। वे वहां आकर बैठते थे। उनसे बचने के लिए वह टूटे हुए पेड़ की चोटी पर जाती है और अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। लेकिन गलती से उसके द्वारा एक आवाज पैदा कर दी गई। उड़ते हुए डायनासोर ने उसे देख लिया, जो धीरे धीरे उसे खाने कोआ के पास आने लगता है। वह बहुत डरी हुई थी क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं था। डायनासोर बहुत करीब आ गया था और फिर अचानक हमला करता है और उसके कपड़े पकड़ लेता है और कोआ को अपने साथ खींच लेता है। इस बात को मिल्स ने देखा था। वह डायनासोर का पीछा करता है और अंत में अपनी बंदूक से गोली मारता है और अंत में कोआ को बचाता है। वह काफी डरी हुई थी और उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। इसलिए मिल्स उसे अपनी पीठ पर उठाते हैं और पहाड़ की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वह अपनी बेटी को कुआं में कहीं देख रहा था, जिसे वह 2 साल पहले अपने ग्रह पर छोड़कर आया था। घूमते घूमते शाम हो गई। ऐसे मैदानों में घूमना खतरनाक था, इसलिए ये लोग गुफा में जाने और वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। मिल्स अपने जीपीएस को फिर से देखता है कि उनके जहाज की दूरी कितनी दूर है। मिल्स को जो बात पता चलती है वह उनके होश उड़ा देती है। मिल्स के अंतरिक्ष यान से जो चट्टानें टकराई थी वे अब यहीं धरती पर गिरने वाली थी। यह सभी डायनासोर को मार डालेगा और अंत में कोआ को बचाता है। वह काफी डरी हुई थी और उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। इसलिए मिल्स उसे अपनी पीठ पर उठाते हैं और पहाड़ की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वह अपनी बेटी को कुआं में कहीं देख रहा था, जिसे वह 2 साल पहले अपने ग्रह पर छोड़कर आया था। घूमते घूमते शाम हो गई। ऐसे मैदानों में घूमना खतरनाक था, इसलिए ये लोग गुफा में जाने और वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। मिल्स अपने जीपीएस को फिर से देखता है कि उनके जहाज की दूरी कितनी दूर है। मिल्स को जो बात पता चलती है वह उनके होश उड़ा देती है। मिल्स के अंतरिक्ष यान से जो चट्टानें टकराई थी वे अब यहीं धरती पर गिरने वाली थी। यह सभी डायनासोर को मार डालेगा। कई बार वह डायनासोर को गोली मार देता है और उसकी जान बचाता है। और सुरंग से बाहर आते ही उसे कोआ कहीं नजर नहीं आया। वह आसमान से चट्टानों के ढेर सारे टुकड़ों को पृथ्वी की ओर आते हुए देखता है, जिसका अर्थ था कि उन्हें जल्द से जल्द इस ग्रह को छोड़ना होगा, अन्यथा वे मारे जाएंगे। और अब वह तेजी से उस जगह की ओर दौड़ना शुरू करता है जहां छोटा अंतरिक्ष यान था। लेकिन इसी बीच वह गलती से एक बहुत बड़े खतरनाक गड्ढे में गिर जाता है। वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गड्ढा उसे निगल रहा था। वह कोआ को फोन भी करता है, लेकिन उसे बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। वह काफी अंदर फंसा हुआ था। वह पूरी तरह से डूब जाता है, लेकिन उससे पहले ही कोआ उसकी मदद के लिए वहां आ जाता है। वह मिल्स के पास लकड़ी की एक लंबी छड़ी फेंकती है और मिल्स उसे पकड़कर बाहर आती है। जैसे ही वह बाहर आता है, वह कोआ को गले लगाता है जैसे कि वह उसकी बेटी हो, क्योंकि वह दोबारा जिंदा होकर बहुत खुश था। तब वह उससे कहता है कि अब यह ग्रह बहुत जल्द खत्म होने वाला है, हमें जाना होगा। वे पूरे दिन और पूरी शाम यात्रा करते हैं और अंत में रात होने से पहले वे अंतरिक्ष यान पर पहुंच जाते हैं। सौभाग्य से यह अंतरिक्ष यान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। यह बिल्कुल ठीक था और ये लोग जा सकते थे। समय बर्बाद किए बिना
जब मिल्स अंतरिक्ष यान शुरू करते हैं तो कोआ बाहर आती है और अपने माता पिता को खोजने लगती है, क्योंकि मिल्स ने उसे बताया था कि उसके माता पिता पहाड़ों की चोटी पर मिलेंगे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि मिल्स ने मुझसे झूठ बोला था, क्योंकि अंतरिक्ष की दुर्घटना में सभी कक्ष नष्ट हो गए थे, जिसमें कोआ के माता पिता की भी मौत हो गई थी। वह इस बच्ची को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह काफी गुस्से और परेशान थी। मिल्स उससे माफी मांगता है और उसे सच बताता है कि मैंने यह सब तुम्हारे और अपने जीवन को बचाने के लिए किया। यहाँ से निकल चले, नहीं तो चट्टानों के नीचे दबकर मर जाएंगे। कोआ रो रही थी और उसका विश्वास पाने के लिए मिल्स उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और उससे कहता है कि मैं 2 साल पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए निकला था, इसलिए मैं अपनी बेटी का इलाज उस पैसे से कर सकता हूँ जो मुझे मिलता है। उसे एक जानलेवा बीमारी है और अगर मैं समय पर नहीं पहुँच पाया तो वह मर जाएगी। वह कोआ से प्यार कर रहा था क्योंकि वह उसमें अपनी बेटी को देख रहा था, इसलिए वह उसे वहां से निकालकर किसी भी कीमत पर उसकी जान बचाना चाहता था। उसकी बात सुनकर कोआ भावुक हो जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। अब वे जल्दी से जाते हैं और अंतरिक्ष यान में चढ़ जाते हैं। उनके जाने से पहले चट्टान के टुकड़े उन पर हमला करते हैं। इतना ही नहीं, 2 अन्य डायनासोर ने उन्हें देखा है, जो आते हैं और उनके अंतरिक्ष यान को रोकने की कोशिश करते हैं। अब मिल्स जानते हैं कि अगर वे वहां रहे तो डायनासोर उन दोनों पर हमला करेंगे और उन्हें मार डालेंगे। इसलिए वह एक तरफ भागता है और डायनासोर का ध्यान अपनी ओर मोड़ता है, तो कोआ की जान बचाई जा सकी। जैसे एक डायनासोर उसके पास आने की कोशिश करता है, मिल्स ने उसे अपनी बंदूक से गोली मार दी और उसे मार डाला। लेकिन वह जानता है कि एक और डायनासोर अभी जीवित है, जो उसकी ओर आता है और वह सोचता है कि वह अब उसे मार डालेगा। बैटरी कम होने के कारण उसकी गन रीलोड नहीं हो रही थी। डायनासोर भी काफी करीब आता है। इस दौरान स्पेसशिप में बैठी कोआ अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। वह डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए एक वीडियो चलाती है। जैसे ही वह वहां से जाता है, मिल्स को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन जब डायनासोर को खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वह फिर से मिल्स का पीछा करने लगा। इसके साथ ही ग्रह की तबाही शुरू हो गई। सारे ज्वालामुखी फूट पड़े। इसके अलावा चट्टानों के टुकड़े भी गिर रहे थे। डायनासोर लगातार उनका पीछा कर रहा था। मिल्स को समझ नहीं आ रहा है कि उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। उसे एक विचार आता है और वह ज्वालामुखियों की ओर दौड़ना शुरू कर देता है, जो पृथ्वी के पास फट गया। जैसे ही ज्वालामुखी फूटा, डायनासोर इससे प्रभावित हुआ, लेकिन उसकी त्वचा काफी सख्त थी और वह ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। डायनासोर को काफी गुस्सा आता है। वह मिल्स को मारने के काफी करीब आता है। मिल्स ने हार मानने के बाद अपनी मौत को स्वीकार कर लिया है। उसके पास वापस जाने के लिए भी जगह नहीं है। यह एक कठिन समय था और कोआ फिर मिल्स को बचाने के लिए आता है। कूदते समय वह डायनासोर की आंख पर हमला करती है, जैसा कि वह कुछ भी नहीं देख रहा था। इस बार वह एक बड़े ज्वालामुखी पर आता है और जैसे ही वह फूटता है, ज्यादातर एसिड और लावा डायनासोर को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। अंत में डायनासोर मारा गया। मरने के बाद एसिड की वजह से डायनासोर की त्वचा गलने लगती है। उनकी जान बच गई और वे अंतरिक्ष में बैठ गए। अपने ग्रह की स्थिति डालने के बाद मिल्स वहां से जाने की कोशिश करता है। इस दौरान अंतरिक्ष यान के कई टुकड़े उनके अंतरिक्ष यान से टकरा जाते हैं। उन्होंने अंततः वहां से एक सुरक्षित निकास बनाया। नया जीवन पाकर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है। वे खुश थे और उनकी खुशी के साथ फिल्म खत्म हो गई।